मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए, ये 10 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो गया है, उसका जो है 26/8/2023 का जो है ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नहीं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम कब हुआ है? 26/8/2023 को। बात करें तो 10+2 के लिए होगा। किसके लिए होगा? 10+2 के। और ये जो हो जाएगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट यानी भूगोल सब्जेक्ट का हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे टोटल 80 क्वेश्चन है। तो चलिए से हम देख लेते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको सारा ही प्रीवियस ईयर बीपीएससी का हुआ जो भी एग्जाम हो गया है उसका सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए ज्योग्राफी में है। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। यानी मानव भूगोल का भी हो सकता है, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल का, एक से अधिक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो ये किस चट्टान में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अवसादी चट्टान में जो है जीवाश्मों का निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ये रेडियोधर्मिता का क्षण हो जाएगा या क्षय हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो रेडियोधर्मिता का क्षय हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो ये क्या होगा? एक तरफ पूरा दिन होगा, यानी एक तरफ पूरा दिन हो जाएगा। इसका आंसर बी हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा कह रहा है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है तो कितने भागों में? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छठा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां कह रहा है, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो यांत्रिक अपक्षय में क्या हो जाएगा? चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़े में टूटना जो हो जाएगा यांत्रिक अपक्षय हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आठवां क्वेश्चन, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है? ये कहलाएगा लोएस का मैदान कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन कह रहा है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाले ठंडी धारा क्या कहलाता है? तो चिली और पेरू के तट पर जो है बहने वाली ठंडा धारा को हम क्या कहेंगे? हमबोल्ट कहेंगे। हमबोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ चलता है? तो ये चिली और पेरू के तट पर यानी प्रशांत महासागर में चलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्लित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है यानी कथन सही है? तो इसमें हमको क्या करना है? सही खोजना है। तो चलिए हम खोज लेते हैं। इसमें कह रहा है, वे संपीड़ित विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं। इसके बाद दूसरा कह रहा है, वर्लित पर्वतों में गहरी घाटियों तथा पिरामिडनुमा शिखर बनते हैं। और तीसरा कह रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में अग्नीय अवसादी एवं कांतिक चट्टान पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का है, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये जो हो जाएगा क्षोभ मंडल का है, यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटती है वो कौन सा मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अमेरिका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे सिराको कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प जो है तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाता है उसे हम इनमें से कोई नहीं कहेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है? तो ये क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। इसका आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ये कौन सा हो जाएगा? तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? तो प्रवाल के भित्ति के लिए आदर्श गहराई हो जाएगा 200 फीट से 300 फीट हो जाएगा। इसके बाद है, संसाधन का क्या अर्थ होता है? तो संसाधन का क्या अर्थ हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी पर्यावरण के प्रति प्राकृतिक तत्व हो जाएगा, धन और वित्तीय संपत्ति हो जाएगा और व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, ये सारा क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन का है, पौधे का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू होते हैं? ये हो जाएगा क्रीटेशन काल से। ठीक है, यानी पौधे का फैलाव और प्रवास जो है कब से शुरू होता है? तो क्रीटेशन काल से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरण स्रोत हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर का है, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में कौन सा महाद्वीप हो जाएगा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एशिया, लेकिन एशिया इसमें दिया नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में कौन सा
देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यात करता है। तो निर्यात करने की बात कर रहा है तो रूस जो है सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। और अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है? नदी का मुहाना जो है पारितंत्र कहलाएगा लोटिक कहलाता है। क्या कहलाएगा? लोटिक कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जो है ये सब क्या होता है? सीधे जो है सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? तो देखिए पहला कह रहा है शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव, ये क्या है? औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रौद्योगिकी और स्वचालन का न्यूनतम प्रयोग, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है पारंपरिक शिल्प कौशल पर जोर, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? अमर्त्य सेन के द्वारा हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? तो ये हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, इसका आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो हम किस तरह से? तो गतिविधि के द्वारा जो है शहर और ग्रामीण को हम माप सकते हैं। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर कह रहा है भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा, तापमान हो जाएगा और फसल हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 31 नंबर, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में क्या सब शामिल हो जाएगा? ये हो जाएगा उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान हो जाएगा, यानी उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान जो हो जाएगा तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो उसमें जो हो जाएगा सघन घरों के साथ गांव पाए जाते हैं, यानी ग्रामीण में जो है देखिएगा आप घर पर घर यानी नजदीक घर पाया जाता है तो क्या कहेंगे? उसके सघन घरों के साथ गाँव कहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का है, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है? तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है। सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव, ये नहीं होगा। जीवन की उन्नत गुणवत्ता, ये भी नहीं होगा। बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से इसका जो आंसर हो जाएगा 33 का ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर पाए जाते हैं? ये कहाँ हो जाएगा? सुंदरवन में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। काराकोरम पर्वत के बारे में तो चलिए हम देख लेते हैं। कह रहा है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गार्डविन स्टीन इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कह रहा है यह पश्चिम में पामीर नाट से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वत तक फैली है, ये भी सही है। सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, ये भी सही। इसका आंसर तीनों हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य जनसंख्यांकी संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से हो जाएगा, यानी निलंबित कण पदार्थ के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा और वाहन उत्सर्जन के द्वारा जो हो जाएगा शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो ध्रुवीय क्षेत्र जो है किस अक्षांश तक रहने योग्य हो जाएगा? 80 डिग्री अक्षांश तक जो है आप रह सकते हैं, उससे बाद जो है रहना संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो ये जो हो जाएगा 10% भाग पर जो है वही खेती की जाती है। इसके बाद अगला देखिए, काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसकी तीसरी इकाई का वाणिज्य संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? देखिए ये कह रहा है ये गुजरात में हो जाएगा। काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ हो जाएगा? गुजरात में होगा। इसका संचालन कब हुआ है? 2022 में इसका तीसरा इकाई का वाणिज्य संचालन हुआ है। इसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शामिल है? ये कहाँ शामिल है? राजस्थान में है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है? तो भारत में जो हो जाएगा बॉक्साइट का महत्वपूर्ण खदान हो जाएगा कोरापुट हो जाएगा। इसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोआमंडी और किरीबुरू देखिए इसमें कहा है नोआमंडी और किरीबुरू प्रसिद्ध है, वे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा झारखंड में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी की पहाड़ियों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? तो पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्व की पहाड़ी में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, NFSM का पूर्ण रूप क्या होता है?
NFSM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 2023 को UNO में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, भारत इसका प्रस्ताव रखा था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार हो जाता है, तो ये हो जाएगा विशिष्ट क्षेत्र का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ओबर के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है शिवालिक पहाड़ को किस नाम से जाना जाता है, अबोर के नाम से जाना जाता है। अबोर, मिसमी, ये सब कहाँ पाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर का, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमित विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए हेटनर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या होता है, तो इसका जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति। दूसरा हो जाएगा भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, और तीसरा हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कास्ट स्थलाकृति की विशेषता क्या है, तो ये हो जाएगा भूमिगत गुफाएं और डोलाइन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप में मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मानसून हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों गोलार्ध में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहलाती है। कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर। इसके बाद है पर्वतीय वर्षा के कारण होती है, तो पर्वतीय वर्षा के कारण क्या होता है, पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय चक्र निम्नलिखित में किसे बनाए रखने में मदद करता है, तो ये जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी वैश्विक तापमान संतुलन को, वायुमंडलीय दबाव संतुलन को और महासागर लवणता को बनाए रखता है जलीय चक्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर का रहा है, पूरे विश्व के महासागरों में फैले हुए समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती है, तो इसे हम क्या कहलाएंगे, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कोरियोलिसिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है, तो ये जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर लिया गया है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाता है, तो इससे जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हो जाएगा, ओजोन परत का क्षय हो जाएगा और वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। किससे, तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो ये कितना, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान अंतर्भेदी अग्निय शैल है, तो ये कौन सा चट्टान हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी लाइकोलिथ हो जाएगा, बैकोलिथ हो जाएगा और डाइक हो जाएगा। ये सब कौन सी चट्टान है, अंतर्भेदी चट्टान है। इसका 62 नंबर देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का कितना प्रतिशत है, तो ये जो हो जाएगा 24.5% है। और अगला क्वेश्चन देखिए, वन क्या होता है, तो वन क्या हो जाएगा, जैविक समुदाय हो जाएगा। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाएगा। इसके बाद है मैग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे, ज्वार नद मुख में पाए जाएंगे, यानी समुद्र के तट पर जहाँ लहर फैलता है, यानी लहर मालता रहता है, और वहाँ क्या पाया जाएगा, ज्वार नद मुख पाएगा। जो मैग्रोव वन जो है खासकर जो है समुद्री किनारे तट पर पाया जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकेल से बना होता है। दूसरा हो जाएगा पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, और तीसरा हो जाएगा पृथ्वी के भीतर भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन सी आकृति विवर्तनीय गति से बनी है, ये कौन सी आकृति हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश या वलन पर्वत या खाई, आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी आला यानी नीच का संदर्भित करता है, तो ये कौन सा करता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। इसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है वो कौन सी ऊर्जा हो जाएगा, तो वातावरण को गर्म नहीं करती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है, उसका आंसर हो जाएगा वातावरण को गर्म नहीं करती है। इसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी सतह के अल्बीडो का अर्थ क्या होता है, तो किसी सतह के अल्बीडो का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सौर विकिरण को परावर्तित करने की उनकी क्षमता होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो जाएगा, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र के स्तर में वृद्धि होना। ठीक है, ये सब कारण हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, ये आंख कहलाता है। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय
चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाले क्षेत्र इसका आंख कहलाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी मिट्टी की उर्वरता, वन्य जीव और वन्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनमें विविध प्रकार की फसलें होती है। ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र में कौन सा फसल होती है, तो इसमें विविध प्रकार की फसलें होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है, तो ये हो जाएगा उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो ये हो जाएगा चीन। 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक चीन हो जाएगा। इसके बाद है अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा कपास हो जाएगा। इसके बाद है कपास नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कपास हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा और चाय हो जाएगा। कह रहा है अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, तो कपास, गन्ना और चाय, इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो ये कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जितना भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जो है आपको सारा देखने को मिल जाएगा, जितना भी एग्जाम हुआ है सारा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा।